नमस्कार साथियों। कभी वो समय था जब हमारे देश के 126 जिले नक्सलवाद की लाल ज्वाला में जल रहे थे, लेकिन आज वर्ष 2025 में ये संख्या 18 से भी कम रह गई है। 2014 से 2023 तक के आंकड़े बताते हैं नक्सली घटनाओं में 52% की गिरावट आई है। मारे गए नक्सलियों में 69% की कमी आई है। शहीद जवानों की संख्या में 72% की कमी आई है और आम नागरिकों की मृत्यु में 68 यानी 68% की गिरावट आई है। दोस्तों, ये आंकड़े नहीं, ये उस संकल्प की गूंज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जीरो टॉलरेंस नीति से उपजा है। सरकार का लक्ष्य है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का संपूर्ण अंत। एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। लेकिन आइए समझते हैं कि नक्सलवाद है क्या। ये कोई साधारण उग्रवाद नहीं, यह है एक वामपंथी यानी लेफ्टिस्ट माओवादी विचारधारा जो लेनिनवाद और मार्क्सवाद से प्रेरित होकर 1967 या 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से शुरू हुई। चारू मजुमदार और कानू सान्याल इसके जनक माने जाते हैं। ये विचारधारा कहती है सामाजिक व्यवस्था में दो वर्ग हैं, पूंजीपति जिसे हम कैपिटलिस्ट कहते हैं और श्रमिक जिसे हम प्रोलिटेरिएट कहते हैं, और पूंजीपति केवल शोषण करते हैं। इस तर्क के नाम पर इन्होंने हथियार उठाए और लोकतंत्र के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। इनकी जड़ें खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में थीं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिस क्षेत्र को हम कहते हैं लाल गलियारा, यहाँ विकास की गति थम गई, क्योंकि जहां नक्सलवाद गया वहां हिंसा, जबरन वसूली और मानवाधिकारों का चीरहरण हुआ। इन्होंने अपने नकली न्यायालय बनाए और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। परंतु साथियों, ये संकट केवल जंगलों तक सीमित नहीं रहा, शहरों में भी इसका फैलाव हुआ और इसे हम कहते हैं अर्बन नक्सलिज्म, शहरी नक्सली। बड़े बड़े कॉलेजों और संस्थानों में बुद्धिजीवी के मुखौटे में देश के अंदर से खोखला करने की साजिश रचते हैं ये अर्बन नक्सली। ये वही हैं जो अफजल गुरु, याकूब मेमन और अजमल कसाब जैसे आतंकियों के लिए आंसू बहाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और पोखरण परीक्षण पर सवाल खड़े करते हैं, कश्मीरी अलगाववाद का खुला समर्थन करते हैं और जेएनयू जैसे संस्थानों में भारतीय सेना के खिलाफ छात्रों को भड़काते हैं। इन्हीं के हाथों स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को अपमानित किया गया, भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया गया और दोस्तों 1962 में चीन के साथ ये खड़े हो गए थे। ये नकाबपोश विचारक देश के युवाओं को भ्रमित करते हैं, इन्हें धर्म और राष्ट्र से दूर कर माओवाद की हिंसक विचारधारा में ढाल देते हैं। इनकी रणनीति है समाज को बांटना, लोकतंत्र को कमजोर करना और राष्ट्र की एकता को चकनाचूर करना। लेकिन अब समय आ गया है दोस्तों, जब देश की जनता ने तय कर लिया है कि भारत एक है, अटूट है और अजय है। आज ग्रामीण और आदिवासी भाई बहन नक्सलवाद के झूठ से उकता चुके हैं। उन्हें दिखने लगा है कि जहां नक्सलवाद नहीं है वहां सड़कें हैं, स्कूल है, अस्पताल है, रोजगार है और उज्जवल भविष्य है। इसलिए आज सरकार को मिल रहा है पूर्ण समर्थन और यही कारण है कि आज नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है। पर अब जिम्मेदारी आपकी है और मेरी है, हम सबकी है कि हम अपने लोकतंत्र, अपने संविधान और अपने राष्ट्र की रक्षा करें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और यही है हमारी असली पहचान। वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न तभी साकार होगा जब भारत आंतरिक विद्रोहों से मुक्त और विकास के मार्ग पर अविरत बढ़ता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, नमस्कार।